टुडे अवर टॉपिक इज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड उसमें जो कम्बिनेशन है आज हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, दैट कम्बिनेशन इन विच द रेजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड इलेक्ट्रिक करंट हैज़ सिंगल पाथ थ्रू द सर्किट। सबसे पहले आपने इस कम्बिनेशन की निशानी ये याद रखनी है कि इसमें करंट के फ़्लो होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है। इस पॉइंट के अलावा यहाँ पे इधर उधर कोई भी मल्टीपल पाथ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये याद रखनी है कि करंट हैव ओनली वन पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड करनी हो सीरीज़ के अंदर तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक में दो बातें याद रखनी है कि इसमें जो करंट है वो सेम रहता है और वोल्टेज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। करंट इस वजह से सेम रहता है क्योंकि करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है, यहाँ पे एक ही रास्ता है। इस वजह से वो उस पाथ में जो फ्लो ऑफ करंट की अमाउंट है वो अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन वोल्टेज जो है डिफरेंस रहेगा। अगर सेम रहेगी तो हम इस तरह की इक्वेशन लिख देंगे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। Voltage in a series circuit divide among the individual resistor because each terminal of a resistor is not directly connected to the battery। मतलब ये है कि हर एक जो रजिस्टर है इसका ये टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये टर्मिनल नेगेटिव वाला डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बैटरी के साथ। ये नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव, और ये नेगेटिव फिर डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, पहली बात। दूसरी, सो द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। तो आपके पास नेट वोल्टेज क्या है, यहाँ पे ये जो V है नेट वोल्टेज, ये कहाँ ड्रॉप हो रहा है, R1 पे जो ड्रॉप हो रहा है उसको V1 कह दिया है, R2 पे जो ड्रॉप हो रहा है उसको V2 कह दिया है, और R3 पे जो ड्रॉप हो रहा है उसको V3 कह दिया। अब ड्रॉप अलग अलग कैसे होंगे, इस बात को ज़रा डीपली समझिएगा। याद रखिएगा कि ये जो तार है, लेट सपोज यहाँ पे जो तार है, आप इस तार के यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप इस तरह वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं शो करवाएगा, क्योंकि इस तार के इस कोने और इस कोने के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद ये है कि इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल नहीं है, सेम है दोनों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट्स पे सेम है, तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल गैप दरमियान में होगा ही नहीं। लेकिन चूंकि जब रेजिस्टेंस लगा दी है तो इधर आपके पास जैसे ही बैटरी की हाई पोटेंशियल इधर पहुंचेगी, तो इधर तो हाई पोटेंशियल हो गया लेकिन इधर लो पोटेंशियल हो गया। अब इस हाई और इस लो को ओवरकम करने के लिए बैटरी ने क्या करना है, इसके ऊपर वर्क करना है। बेसिकली वोल्टेज किसके बराबर था, V इज इक्वल टू वर्क यूनिट पर चार्ज, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर कितना काम करता है। तो इसको आपने लॉजिकली बस ये समझना है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन बस आपने ये समझना है कि यहाँ पे इस दो टर्मिनल्स ऑफ अ रजिस्टर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है इसकी रेजिस्टेंस की वजह से, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ये बैटरी क्या कर रही है, ओवरकम करेगी। तो तभी तो करंट आगे जा पाएगा ना, वरना तो ये जान ही नहीं देगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल बहुत हाई हो जाती है तो क्या करंट आगे फ्लो करेगा, नहीं करेगा। करंट तभी फ्लो करेगा, मतलब इस तरह आप जेहन में रख लो कि इसको मार के आगे निकल सकता है। तो इसको मारने के लिए, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म करने के लिए इस बैटरी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो इसके कुछ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ज़ाया हो जाएंगे। यही काम अगले के साथ होगा, यही काम नेक्स्ट के साथ होगा। तो इस तरह इस पोटेंशियल डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इस बैटरी की जो एनर्जी है यहाँ पे और यहाँ पे ज़ाया हो जाएगी। तो अब इन तीनों डेसिपेशंस ऑफ वोल्टेजेस को जब ऐड करूं तो वापस वही बैटरी की एनर्जी बन जाती है। बस ये इसमें आपने लॉजिकल पॉइंट याद रखना, जो समझने वाली बात है इसमें। बाकी सिंपल मैथ है कि उसकी आपके पास प्रूफ जो है, मैंने बताया था कि वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे चीज़ वेरी कर रही हो। तो यहाँ पे वोल्टेज वेरी कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी है, और ये आपके पास है वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 एंड R3। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ आपने ये चीज़ पढ़ी, तो आपने V1 V2 V3 की जगह क्या पुट कर दिया, IR1 IR2 और IR3 पुट कर दिया। तो अब I जो है कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जो है V ओवर I आ गया इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपने ये पढ़ा कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। इधर से अगर R की वैल्यू आप फाइंड करें तो वो क्या आती है, V बाई I इज इक्वल टू R। तो इस R को यहाँ पे हम क्या कह देंगे, R इक्वलेंट कह देंगे।
तो आर इक्वलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो R1 है प्लस R2 है प्लस R3 है। ये आपके पास आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई। अगर तो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं, वो चाहे एक रेजिस्टेंस है, सॉरी, दो रेजिस्टेंस है, तीन हैं, चार हैं या हज़ार हैं, लेकिन अगर आपने उस सर्किट की इक्वलेंस सर्किट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो आप क्या कर दो, सिंपल कैलकुलेटर में रख के उनकी सारी रेजिस्टेंस क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये आपके पास इक्वलेंस फार्मूला आया। किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस की ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप 10 बल्ब लगा दें, अब बल्ब की भी तो अलग अलग रेजिस्टेंस होगी। अब उस टोटल बल्ब्स की वजह से कितनी रेजिस्टेंस जो है हो रही है पूरे सर्किट के अंदर, तो आप इस फार्मूला के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपने समझना क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप किस तरह यहाँ हो जाता है, ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझना था। बाकी ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रूफ जो है आपको बिल्कुल आना चाहिए और विद रीजंस आने चाहिए। इसी तरह मतलब इस पॉइंट्स को थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसको आपने अलग से लाइन में लिखना है, अलग अलग करके लाइन में लिखना है एक प्रॉपर सेंटेंस बना के। तो आई होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच।